दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कार, फार्मिंग और कॉमर्शियल व्हीकल पर राज करने वाली और बौखलाल मचाने वाली कंपनी महिंद्रा आखिरकार टू व्हीलर के मार्केट में कैसे पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और क्यों महिंद्रा एक मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी होने के बावजूद भी टू व्हीलर मार्केट में अपने पैर नहीं जमा पाई, और इसके साथ कैसे महिंद्रा जावा ESD जैसे ब्रांड के साथ मिलकर दोबारा से मार्केट में बाउंस बैक कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे महिंद्रा के फ्लॉप होने से लेकर दोबारा राइजिंग होने की पूरी स्टोरी एक सरल और आसान भाषा में। दोस्तों, बात है दरअसल 2008 की, जब महिंद्रा ने काइनेटिक मोटर्स को खरीदा था। उसी की कुछ समय बाद महिंद्रा ने टू व्हीलर के मार्केट में एंट्री मारी और लॉन्च की अपनी पहली पेंटेरो और सेंचुरो नाम की बाइक को। महिंद्रा की सेंचुरो में एंटी थिफ्ट और रिमोट आइडेंटिफिकेशन जैसे फीचर दिए गए थे और ढेर सारे ऐसे फीचर्स के साथ ये सस्ती भी थी, लेकिन फिर भी ये बाइक रिफाइनमेंट की कमी और बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतों की वजह से मार्केट में कुछ खास दमखम दिखा नहीं पाई और फिर महिंद्रा ने इसे बनाना बंद कर दिया। पेंटेरो की बात करें तो वही हाल इसका हुआ जो सेंचुरो का हुआ। पेंटेरो भी 110 सीसी के सेगमेंट में बेहद ही किफायती मोटरसाइकिल थी, लेकिन कई तरह के टेक्निकल इश्यू और एक खराब क्रेडिबिलिटी की वजह से ये भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और इस तरह महिंद्रा की पेंटेरो और सेंचुरो दोनों नाम टू व्हीलर के मार्केट से गायब होते दिखे। लेकिन महिंद्रा भी हार मानने वालों में से नहीं था। फिर महिंद्रा ने कम बैक के इरादे से मोजो नाम की बाइक को लॉन्च किया, जो एक एडवेंचर और टूरिंग पर्पज के रूप में बनाई गई मोटरसाइकिल थी। और इस मोटरसाइकिल को आप रियल लाइफ में देखो या ना देखो, लेकिन इसका एक बार आपने रिव्यू जरूर देखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे एक बड़े ही फेमस ब्लॉगर हुआ करते थे मुंबई का निखिल करके, जिन्होंने इस बाइक का रिव्यू किया था और उसके बाद में इसे काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिली थी। मोजो उस टाइम की एक ऐसी मेड इन इंडिया बाइक थी जिसमें ड्यूअल चैनल एग्जॉस्ट आते थे, लेकिन इस बाइक का लुक थोड़ा अजीब था जो लोगों को बेहद पसंद नहीं आया और मार्केट में इसका मुकाबला करने के लिए पहले से बजाज, डोमिनार और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन जैसी बाइक्स मौजूद थी, जिन्हें इंडियन कस्टमर का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा था। और इन नामी ब्रांड्स के साथ नई नई बाइक्स का कॉम्पिटिट करना मुश्किल था और उस टाइम पे महिंद्रा की बाइक के सर्विस स्टेशन भी कम ही थे, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता और ठीक पहले की दो बाइक की तरह इससे भी महिंद्रा को बंद करना पड़ा। और यहाँ भी महिंद्रा हार नहीं माना, वो एक एक करके नई नई बाइक्स और नए नए स्कूटर को मार्केट में लाता रहा और हमेशा की तरह वो मॉडल फेल होते रहे। असल के अंदर अपन देखें तो महिंद्रा के फेलियर के पीछे कोई एक रीजन नहीं था, अनेकों रीजन थे, जैसे टेक्निकल फॉल्ट, एक खराब मार्केटिंग और सेल एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट का डिजाइन और सबसे बड़ी वजह थी गलत सेगमेंट का चुनाव। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह की बाइक महिंद्रा बना रहा था उस तरह की बाइक हीरो, होंडा, बजाज और TVS पहले से मार्केट में रन कर रहे थे और लगभग मार्केट को कवर कर रखा था। और यही वजह थी कि 2019 में महिंद्रा की 4000 यूनिट ही सेल हो पाई, जो कि 2018 के मुकाबले में 73% कम थी। इस तरह महिंद्रा की बाइक सड़कों पर कम नजर आने लगी और एक टाइम ऐसा आया कि महिंद्रा ने टू व्हीलर के मार्केट के कारोबार को पूरी तरीके से समेट लिया। और आनंद महिंद्रा ने खुद एक्सेप्ट किया कि कंप्यूटर सेगमेंट में एंटर करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पहले से ही मार्केट में हीरो, होंडा, बजाज, TVS जैसे बाइकें रन कर रही थी और ऐसा कोई लूप होल बचा नहीं था जिसे भेद कर महिंद्रा आगे निकल पाती। और फाइनली आता है 2018 का साल, जब महिंद्रा ने जावा, ESD और BSA के साथ टाई अप किया। असल में जावा, ESD और BSA क्लासिक लीजेंड एंड प्राइवेट लिमिटेड के अंडर ही आते हैं और ये कुछ ऐसे ब्रांड थे उस टाइम के जिन्हें दुनिया भर में और भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा था। इसीलिए क्लासिक लीजेंड प्राइवेट लिमिटेड यानी CLPL के फाउंडर मिस्टर अनुपम तरेजा और आनंद महिंद्रा ने इन बाइक्स को दोबारा से रीलॉन्च करने का फैसला किया, एक नए लुक और मॉडर्न ट्विस्ट के साथ में। और यही वो टाइम था जब महिंद्रा ने CLPL के 60% शेयर खरीदे थे और दोनों साथ काम करने लगे थे और इंडिया से गायब हो चुकी लेजेंडरी मोटरसाइकिल जावा को दोबारा से रीलॉन्च किया। और रीलॉन्च के बाद में जावा एक बार फिर से मार्केट को क्रैक कर पाई और लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना पाई। और उस टाइम पर बाइक की दुनिया में एक बड़ी ही मशहूर कहावत हुआ करती थी, राजदूत फॉर वीक गाइज, बुलेट फॉर माचो गाइज, जावा एंड ESD फॉर एवरीमैन। जावा के बाद में बारी आती है ESD ब्रांड की। ESD की आखिरी बाइक 1996 में लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे मार्केट में काफी अच्छी फ्यूल इफिशिएंट और सॉलिड प्रोडक्ट भी आ चुके थे। वहीं ESD की बाइक अपने पुराने टेक स्पेक और इंजन की वजह से थोड़ा ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी, जिस वजह से इसे कई देशों में बैन कर दिया गया और इसे भारत से भी अपना कामकाज समेटना पड़ा। और फिर 26 साल बाद यानी 2022 के अंदर CLPL ने और महिंद्रा ने ESD के नए मॉडल ESD रोडस्टर, ESD स्क्रैम्बलर और ESD एडवेंचर को लॉन्च किया, जिसमें नया और दमदार इंजन के साथ इन्हें काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी बनाया गया।
और अब इन मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है और लगातार इनकी सेल और डिमांड दोनों बढ़ती जा रही है। और इस तरह महिंद्रा ने गजब और पावरफुल स्ट्रेटेजी के साथ टू व्हीलर मार्केट में एंट्री की और अब शायद इन बाइक की सक्सेस को देख के लगता है कि महिंद्रा अब कभी भी पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको महिंद्रा के फ्लॉप होने से लेकर दोबारा राइज होने की ये सक्सेस स्टोरी, बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।